Today is the 13th session of Bhagavad Gita, and we are doing the shlokas, chapter 2, 59 to 64. Let's begin with an invocation. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Last time we have done the 58th verse. Up to now, Krishna has spoken how to control our desires. So if I put it in another way, अब तक इच्छा पर कंट्रोल और इंद्रिय संयम की बात कृष्ण ने समझाई है। एक बात याद रखिए, इच्छा पूर्ति होगी तो लोभ बढ़ेगा, इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने करा था, लेकिन ये पर्टिकुलर पहलू की इच्छा पूरी होए तो भी अपना नुकसान है और इच्छा नहीं पूरी होए तो भी अपने को रीता छोड़ देते हैं। ये बात हम लोगों ने खोली नहीं थी। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, दोनों तरह से हमारा नुकसान है। 58 में कृष्ण भगवान ने एक प्रैक्टिकल सजेशन दिया था, कछुए के जैसे। आप लोग को याद है, कछुए के जैसे उन्होंने कहा था कि जो मुनि संकट के आते ही अंगों को समेट लेता है वह प्रज्ञा में एस्टैब्लिश हो जाता है। अब ये संकट क्या है? ये बाहर से नहीं आते, ये आते हैं हमारे ही अंदर, हमारी ही पांचों इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय अगर टेम्पटेशन में, प्रलोभन में खींचने वाली होती है तब वह मुनि सारी इंद्रियों को खींच लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे साथ हर समय यही होता आया है और इसी में हम फंस जाते हैं। इसके ऊपर जीत पाना जरूरी है, हमको काफी दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हमारी इंद्रियां जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल हमारे कॉर्टेक्स से होता है। दैट इज द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज गॉट इट्स कॉल्ड द नियोकॉर्टेक्स। और ये जो है, इसका जो रिएक्शन है, ये ट्रिप होता रहता है। जब भी हमको गुस्सा आ जाता है तो नियोकॉर्टेक्स का जो चैनलाइजेशन है वो ट्रिप हो जाता है, तो हम एकदम से आउट हो जाते हैं, गुस्से में आउट हो जाते हैं, या हमारी इच्छा बढ़ जाती है इतनी कि हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं पाते हैं। अब हम देखते हैं कि 59th में कृष्ण भगवान क्या आइडिया हमको दे रहे हैं इसको वश करने के लिए। अब मैं पहले आपको इसका लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाती हूं, फिर पोएटिक रेंडेशन भी बता देती हूं। विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें आसक्ति बनी रहती है। प्रज्ञा प्रतिष्ठित पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो तब तक तो हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा ही नहीं सकते जब तक कि हमको कम से कम एक झलक नहीं मिल गई हो अपने आत्म तत्व की। कुछ बड़ी चीज का दर्शन हो गया, कुछ हमने पा लिया, कुछ ऐसा जो अब तक पाया नहीं था।
तब हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगले वर्ष में कृष्ण भगवान उसका ऑपोजिट भी बोल देते हैं। वो हम बाद में करेंगे। पहले हम 59th वर्ष को थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो देखिए, हमको जो अपने वेदांतिक मेडिटेशंस में मालूम पड़ा है अपने बारे में कि हम असल में कौन हैं, वो केवल उस तत्व की एक झलक मात्र है। उसको हमको अपने साथ बैठ करके और गहन करना पड़ेगा, और हमको अपनी गहराई में स्थित होना पड़ेगा। हमको एक्चुअली इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा, तब हमारी समाधि पूर्ण लगती है। अभी हमको एक झलक मिली है, लेकिन इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं जो हमको झलक मिली है? तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। तो आप लोगों ने तो ये कहानी कई बार सुन रखी है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर पूरी फिट बैठती है, इसलिए मैं एक बार फिर से प्रिंसेस ऑफ काशी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो क्या था कि काशी का जो दरबार था, उसमें वो लोग एक बार एक ड्रामा स्टेज करना चाहते थे। उसके लिए जो उसका मेन कैरेक्टर था, वो एक छोटी सी 5 ईयर ओल्ड लड़की उनको चाहिए थी। तो उन्होंने कई जगह देखा, लेकिन उनको कहीं लड़की नहीं मिली। तो जो रानी थी, उसको एक आइडिया आया। प्रिंस भी 5 साल का ही था, और उसने कहा, हम अपने प्रिंस को एक लड़की की तरह से एक राजकुमारी बना देते हैं, और ये तो बिल्कुल फिट हो जाएगा उसके अंदर। तो वो राजकुमारी बन गया, और प्ले बहुत सक्सेसफुल हो गया। और वो प्रिंस जो था, राजकुमारी की ड्रेस में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो रानी ने कहा कि लेट अस मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ हिम। तो एक तो आर्टिस्ट आया, और उसने उसकी बहुत सुंदर एक पोर्ट्रेट बना दी। अब वो बहुत समय बीत गया, 15 एक साल बीत गए, 16 17 18 साल बीत गए। तो अब वो कहाँ पर रखी गई वो पोर्ट्रेट, वो भी किसी को याद नहीं था। तो जब प्रिंस थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो ऐसे ही सब कमरों को खोल खोल करके देख रहा था। महल के इतने कमरे थे, तो फाइनली वो एक एटिक में पहुंच गया, और वहां पर उसने ये बहुत सुंदर एक पेंटिंग देखी। तो वो पेंटिंग देखते ही उसके ऊपर तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। और अब वो इतना उसको उस मतलब उदास हो गया कि भाई, मुझे तो बस यही लड़की, इच्छा जब एक बार सघन हो जाती है, जब बहुत पावरफुल हो जाती है, तो जब तक वो मिलती नहीं है, पूरी नहीं होती है, तब तक आदमी उदास सा रहता है। तो उसकी उदासी देख करके सब लोग थोड़े परेशान होने लगे। तो मिनिस्टर, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो उसके पास आया और बोला कि तुम मुझे बता दो क्या कारण है। तो उसने कहा कि टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर कि आई एम इन लव एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल। तो ही सेड, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड। हु इज द गर्ल? शी इज अ प्रिंसेस, बिकॉज दैट portrait said princess of Kashi. So then he said, okay, so of which kingdom is she a princess? She's from Kashi. Then he said, oh, princess from Kashi? Where is she? So he said, I have not met her. I've only seen her portrait. So he said, okay, then take me to where the portrait is. So he took him there. And as soon as the prime minister saw this portrait, at once he knew what had happened. So he said, oh, Prince, you first need to sit down. So he sat down, and then he told him the whole story. Once he knew that he himself was that, all longing for the princess vanished from his heart. You understand? So what I am trying to say through this story is that we need to do the same thing with ourselves. इस इंसाइट को जीवन में कैसे उतारें? कोई भी प्रलोभन आए, तो अपने आप को बताना है कि मैं किस तरफ खिंचा जा रहा हूं, वह तो मैं ही हूं। तो यह खींच मन की एक चाल है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा, जो सही है वो ही करूंगा। जैसे मन कहेगा,
यह विषय, यह मिठाई मेरे सामने आई है तो मैं खा लेता हूं, नहीं तो बाद में मैं अपने आप को कोसता रहूंगा। नहीं, अगर तुम्हें डायबिटीज है तो थोड़ा भी नहीं लेना है। अगर डायबिटीज नहीं है तो मिनिमम लेना है। धीरे धीरे ऐसा दृढ़ निश्चय लेने से वे विषय रस तुम्हारे पास आने बंद हो जाएंगे। जैसे एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत थी और दोस्तों को मालूम था कि सिगरेट उसे बहुत पसंद है, तो 7 समुंदर पार से भी सिगरेट के डिब्बे वो लोग लाते रहते थे उसके पास में। फिर वो जो स्मोकर था वो एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम एक कॉफिन बनवा लो, उसमें हर समय लेटे रहो और सिगरेट पीते रहो। यह सिगरेट तुम्हें बहुत जल्दी मार देगी और फिर लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं होगी। वे कॉफिन का ढक्कन बंद कर देंगे और तुम्हें दफना देंगे। यह सुनकर वो जो चेन स्मोकर था बहुत डर गया और उसने दृढ़ता से डिसीजन ले लिया कि अब वह स्मोकिंग नहीं करेगा। लोग नए नए डिब्बे ला करके उसको देते थे और उन्हें वो लौटा देता था। मन जरा भी नहीं चलता था। ऐसे जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो सामने से प्रलोभन भी आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, कि जब हम लोग कंट्रोल हमको करना पड़ेगा। कंट्रोल शब्द सुन करके हमको बिदकना नहीं चाहिए। एक तो आजकल की पीढ़ियों की ये एक कंट्रोल नहीं, कंट्रोल तो नहीं करेंगे। नहीं, इन इंद्रियों पर जो इतनी बलवती हैं, इन पर कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। हमको अपने आप को दृढ़ निश्चय में रखना होगा। तब धीरे धीरे हमारा विल पावर, हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा। और फिर अब आप देखिए, अब 60th वर्ष। सदा प्रयत्न करते हुए भी हे कुंती पुत्र, इस प्रबुद्ध जन के मन को बलवती इंद्रियां प्रमथन से हर के ले जावे। यहाँ पर वो कहते हैं कि कितनी बलवान है वो इंद्रियां। पहले वाले श्लोक का भी पोएटिक रेंडिशन मैंने पढ़ा नहीं था, दोनों को एक साथ में पढ़ देती हूँ। जो नर विषय न ग्रहण करता, आसक्ति उसकी रह सकती है। जब परम का साक्षात्कार होता, आसक्ति निवृत्त तब होती है। तो देखिए 59th में कृष्ण ने ये कहा कि उसकी आसक्ति निवृत्त हो जाती है जब उसको साक्षात्कार होता है। और दूसरे में वो कहते हैं कि प्रयत्न करते हुए भी बलवती इंद्रियां उसको जबरदस्ती हर करके ले जाती है। मतलब क्या? ये साधक प्रयत्न करता है और फिर भी क्योंकि उसकी डिटर्मिनेशन में थोड़ी कमी रह जाती है, वो फेल हो जाता है। जब दृढ़ डिटर्मिनेशन होता है और हमको अपने परम की झलक मिल गई होती है, तब हम इसमें टिक सकते हैं और इंद्रियां हमको हमको हर करके नहीं ले जा सकती। दोनों की कमी हम लोगों को अपने में दिखाई देती है। कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं, कुंती पुत्र। तुम उस मां के पुत्र हो जिसने अपने कर्तव्य के पथ पर चलना कभी नहीं छोड़ा था। किसी प्रलोभन या टेम्पटेशन को मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया था। जहां पर भी हम आज खड़े हुए हैं, उसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हर रोज करना है। बहुत जल्दी अपने ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को कम से कम 50 श्लोकों में कौन्तेय और पार्थ नाम से संबोधित किया है। उसकी मां की याद दिलाई है, जो कि मन वश हो जाए। यह हमारे समाज का कल्चर भी दर्शाता है कि संतान उसकी मां के नाम से संबोधित होती थी। समाज में औरत अबला नहीं थी, सशक्त और 50% पार्टनर
मानी जाती थी। अब इंद्रियां कैसे वश होती हैं, इसके ऊपर एक और छोटी सी कहानी। एक गांव में बुद्ध भगवान आए थे। बहुत लोग उनका डिस्कोर्स सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक किसान का भी मन हुआ कि वह बुद्ध भगवान का प्रवचन सुने। जब वह वहां जा रहा था तो किसी वेल टू डू आदमी ने देखा कि वह ठंड में ठिठुर रहा है, तो उसने एक शॉल उसके कंधों पर लपेट दी। उसे ठंड से बहुत राहत मिली। उसने सुकून से सत्संग एंजॉय किया। बाद में उसने देखा कि सब लोग बुद्ध को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देना चाहते हैं। तो उसको लगा मुझे भी कुछ देना चाहिए, मैंने इस सत्संग से इतना लाभ उठाया है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। और उसके पास तो कुछ नहीं था सिवाय कि उस एक शॉल के। तो उसने अपना मन कड़ा किया और शॉल को तह करके और बुद्ध के चरणों के पास ले जाकर के रख दिया। और फिर हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के वो वहां से उठा। तो मन ने बहुत तरह के नाटक उसको दिखाए। मन ने कहा कि भाई तुम्हारे पास तुम ये दे दोगे तो देखो तुम ठंड में ठिठुरते रहोगे तो तुम कैसे सत्संग एंजॉय करोगे, तो तुम ये अपने पास रख लो। लेकिन नहीं, उसने एक भी नहीं सुनी अपने मन की। और फिर जब वो वहां से सत्संग के उस एरेना से बाहर निकल रहा था, तो वो अपने आप को शाबाशी देते हुए कह रहा है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। उधर से राजा आ रहा था बुद्ध भगवान के पास में। तो उसने सुना कि मैं जीत गया, मैंने विजय पा ली। तो उसने उसके पास जाकर के पूछा, भैया तुमने किस चीज के ऊपर विजय पा ली? तो उसने कहा, मैंने अपनी इच्छा के ऊपर विजय पा ली। तो राजा को बहुत ही अच्छा लगा है सुन करके। उसने कहा कि ये तो आदमी बहुत ही ऊंचे दर्जे का है जिसने कि इतनी जल्दी से अपनी इच्छा के ऊपर विजय पा ली। तो राजा ने देखा कि उसके पास शॉल तो है ही नहीं, तो फिर उसने एक और शॉल उसको उड़ा दी। उस आदमी ने थोड़ी देर अपने साथ में सोचा और फिर वो दूसरी शॉल जो राजा ने अभी अभी उड़ाई थी उसको भी खड़ी करके वो बुद्ध के चरणों में जाकर के उसने समर्पित कर दी। और फिर वो बाहर बिना शॉल के निकला। तो राजा तो देख रहा था सारा चीज, तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने एक और शॉल उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने क्या किया, उस तीसरी शॉल को भी उसने वैसे ही तह में ही उसने ले जाकर के बुद्ध के चरणों में रख दी। तो अब राजा तो इतना खुश हो गया इस आदमी की कंट्रोल के ऊपर कि उसने अपना गले का हार उतार करके उसको दे दिया कि ठीक है, तुमने शॉल तो सब समर्पित कर दी, अब मैं तुमको ये देता हूं, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में कमियां हैं तुम इस हार को बेच करके अपनी पूरी कर लेना। उस आदमी ने, उसका निश्चय देखिए, वो गले से हार उतार करके वो भी उसने बुद्ध के चरणों में रख दिया। और अब वो वापस बाहर निकल रहा है। तो राजा ने कहा कि अब यहां पर तो मेरे पास और कुछ देने को नहीं है, तो मैं तुमको अपना रथ दे देता हूं। तो वो आदमी सीधे बुद्ध भगवान के पास गया और उसने बुद्ध भगवान से कहा, अब आपको पैदल चल करके जाने की जरूरत नहीं है, आप इस रथ पर बैठ करके जहां कहीं भी आपको जाना होगा आप जाइएगा। तो ये सब देखिए, इस तरह से कंट्रोल पाया जाता है अपने ऊपर। अपना मन कड़ा करना ही पड़ता है, इतनी डिटर्मिनेशन होने की जरूरत है। देखिए, हम सोचते हैं कि हम ही बड़े 30 मार खा हैं, पर आप देखिए, आंखें खोलिए, आज की युवा पीढ़ी में भी यह देखने में आती है। उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि उन्हें मिठाई नहीं खानी है और तला हुआ भी छोड़ना है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उन्हें मजबूर कर सके। हम हैं कि इंद्रियों को वश ही नहीं कर पाते। अब आप इसके ऊपर और विचार करिएगा। ये कहानी जरूर आपके दिमाग, आपके जहन में कई दिनों तक रहेगी। हाँ, और इसे आप सोचते रहेंगे तो आप भी अपनी इंद्रियों पर वश पा सकेंगे। अब मैं 61st वर्स का पहले ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ।
उसके बाद उसका पोएटिक रेंडिशन। 61। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त हुआ, मेरे परायण होकर बैठ, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। जो सब इंद्रियां वश में करता, संयमित चित्त मेरे परायण होता, जब इंद्रियां वश में होती हैं तभी वह प्रज्ञ प्रतिष्ठित है, तभी वो प्रज्ञ प्रतिष्ठित है। देखिए, कृष्ण हल्के से समझा रहे हैं, बात गूढ़ है, ऐसे ऐसे के द्वारा कही गई है जो इस साधना से गुजरा है। देखिए, अब हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि नहीं जो कृष्ण ने कहा, और मैंने खास ध्यान रखा है कि मैं वही शब्द इस्तेमाल करूं जो कि उसका मीनिंग जरा भी चेंज नहीं हो। बात को समझना जरूरी है, इसलिए संस्कृत की क्लिष्टता में उलझना नहीं है। यहां कृष्ण ने एक नया क्या कहा है? उन्होंने बोला, यह सब डिसिप्लिन कब आसानी से निभ पाएगा? जब हम पहले भक्त बनेंगे। भक्ति में प्रेम का आनंद आता है, खाने पर भी प्रसाद के रूप में कुछ मिलता रहता है। साधना इतनी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, रुचिकर बन जाती है। ज्ञान के साथ भक्ति को जोड़ लेने से इंद्रियों को वश करना आसान है। इंद्रियों को वश करने की कोशिश सदा करते रहना चाहिए, जो ये इंद्रियां आउट ना हो जाए। भक्ति का सहारा इस रास्ते को आसान बना देता है। अब मैं आपको एक तपोवन महाराज जो 1930 के आसपास हिमालय के पहाड़ियों पर भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ते थे, उनके बारे में एक बात बताती हूँ, कहानी बताती। तो तपोवन महाराज की एक कहानी है जिससे मालूम पड़ेगा कि भक्त का रास्ता आसान होता है। एक भक्त पहले, ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि जब हम भक्त बन जाते हैं तो पहले हम भक्त होते हैं और फिर पिता माता या पुत्र होते हैं। पहले भक्त और फिर गृहस्थ होते हैं। उसके सामने कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो अगर वह बुद्ध का भक्त है तो अपने से पूछेगा कि ऐसे में बुद्ध क्या करते। कृष्ण का भक्त है तो पूछेंगे कृष्ण ऐसे में क्या करते। एक पिता पहले भक्त और फिर पिता, एक दुकानदार पहले भक्त और फिर दुकानदार। इस एक छोटे से फर्क से जमीन आसमान का परिवर्तन हो जाता है। आपका जीवन सही पटरी पर चलने लगता है। अब तपोवन महाराज की कहानी सुनाती हूं। 1930 में तपोवन महाराज हिमालय की पहाड़ियों पर घूमा करते थे। एक दिन वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो रात पड़ गई, अंधेरा होने लगा। तो उन्होंने सोचा मैं दूसरी जगह पहुंच तो पाऊंगा नहीं, तो रास्ते में उन्हें एक मंदिर का खंडहर दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे रात यहीं पर बितानी पड़ेगी, तो वो उस खंडहर में चले गए और एक तरफ जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उसी जगह में 3 चोर आ गए। तो 3 चोर जब वहां पर पहुंचे तो उनको तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा था कि भाई इस जगह में दूसरा भी कोई बैठा हुआ है। तो वो लोग एक कोने में थे और तपोवन महाराज दूसरी तरफ थे। तो इन तीनों चोरों को थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें, जब उनकी दृष्टि उस अंधेरे को यूज टू हो गई,
तब उनको मालूम पड़ गया कि अरे यहाँ पर तो उस तरफ एक और आदमी बैठा हुआ है। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, अकेला ही तो है, हम लोग तीन तीन हैं, हम लोग तो इसको आसानी से इसके ऊपर इसके पास जो कुछ भी है वो हम छीन लेंगे। तो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि लाओ तुम्हारे पास क्या है। तो तपोवन महाराज ने अपना थैला उनको दे दिया। तो उसके अंदर केवल एक जोड़ी गेरुआ कपड़ा और एक पुस्तक थी। तो उनका बस इतना ही है, चलो ये हमको नहीं चाहिए, ये तो हम तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद उन तीनों में से एक चोर वहां पर उनके नजदीक आया और वो कहने लगा आपने कुछ खाया भी है? तो बोले कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं खाया। तो उसने अपने पास से निकाल करके कुछ खाना दिया और उसने कहा कि आप ये खाना खा लीजिए। तो उन्होंने वो स्वीकार किया, लेकिन उनके अंदर पहला थॉट क्या आया कि हे प्रभु, तुझे ऐसे ऐसे रूप लेकर के भी मुझे खाना देना देना पड़ता है। तू इन रूपों में आकर के भी मेरी खोज खबर लेता है, मेरी परवरिश करता है। तो देखिए उसके अंदर कितनी एक तरह की मिठास, एक माधुर्य उसके जीवन में आ जाता है जब हम भक्त बन जाते हैं, क्योंकि हम हर रूप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अगर मैं एकदम रूखा सूखा ज्ञानी होता तो हो सकता है कि मेरे अंदर ये थॉट आता, अरे मैं चोरों का बनाया हुआ खाना थोड़ी खाऊंगा, और फिर मैं अपने जीवन की अपने शरीर की शक्ति को क्षीण होने देता। तो ऐसे करने से हमारे जीवन में एक तरह का एक रोमांस आ जाता है कि भगवान मेरा ख्याल रख रहे। इसलिए भक्ति को ज्ञान के साथ जोड़ने से हमारा फायदा ही फायदा है। और ये आइडिया कृष्ण ने 61 श्लोक में दिया है। अब इसके बाद 62nd और 63rd वर्स है जो हम एक साथ में कर लेंगे। पहले मैं आपको इसका लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ देती। विषयों का चिंतन करने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उनकी कामना पैदा होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अब 63rd वर्स, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति में भ्रम आता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। 62nd and 63rd वर्स इन पोएटिक फॉर्म। जो विषयों का चिंतन करता, अब आप गिनते रहिए कितने स्टेप्स दिए हैं। जैसे कि बुद्ध भगवान का 8 फोल्ड पाथ था, है ना, 8 फोल्ड पाथ टू एनलाइटनमेंट। हियर are the 8 fold steps that we take to our own destruction. We don't have to do these things. We have to stay away from these things. So just count the 8. जो विषयों का चिंतन करता, आसक्ति उन विषयों से हो जाता, आसक्त उन विषयों से हो जाता। ये देखिए दूसरा, फर्स्ट है चिंतन, फिर आसक्त, मतलब a kind of stickiness towards what we are thinking. It develops in our mind a kind of stickiness, a kind of magnetism, that those things come drawn towards us. आसक्त उन विषयों से हो जाता। नाउ नंबर 3, आसक्ति से काम उत्पन्न होता, कामना जग जाती है ना। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा पैदा हो जाता है कि हाँ, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मेरे पास ये होनी चाहिए। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई पदवी हो, चाहे वो वेल्थ हो, कोई भी चीज
जिसके बारे में हम सोचेंगे तो उसके प्रति हमारे अंदर एक स्टिकीनेस आ जाएगी, और फिर वो स्टिकीनेस, आसक्ति, फिर वो इच्छा में बदल जाएगी, कामना। ये थर्ड स्टेप हो गया। काम पूर्ण न हो तो क्रोध उठता। जब कामना पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर से खूब गुस्सा आ जाता है, जो भी रुकावट का कारण है उसके प्रति हमको गुस्सा आ जाता है। अब 63rd वर्स, क्रोध से सम्मोह, वी बिकम डिल्यूडेड। क्रोध से हमारे अंदर सम्मोह पैदा हो जाता है, सम्मोह से स्मृति में भ्रम आता है, स्मृति भ्रम बुद्धि नाश करता है। ये हो गया 7th। क्रोध वॉज द 4th, 5th वॉज सम्मोह, 6th वॉज स्मृति में भ्रम आना, और स्मृति में भ्रम आने से बुद्धि का नाश वॉज द 7th, और व्यक्ति श्रेय से गिर जाता है। दिस इज द 8-fold path of destruction, towards which we have to be very alert and not let it come anywhere near us. So we have to be very conscious what we are seeing, what we are thinking, what we are hearing. All these things we have to be very concerned about what we expose ourselves to. Because these two shlokas together describe the full sequence, that is why we have done them together. इस मायावी संसार में विषयों का चिंतन कैसे अपने आप हो जाता है, मैं यह आपको बताती हूँ। क्योंकि आप तो मुझसे कहेंगे कि भाई हम तो कभी बैठ करके विषयों का चिंतन करते नहीं है, तो हमारे अंदर तो डिजायर्स खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन हमने नोटिस किया है कि हम पूरी तरह से तो खत्म होते नहीं है। तो आप देखिए इस संसार में क्या क्या होता रहता है, जिससे कि हमारे अंदर वो चीजें उभरने लगती हैं और फिर उसकी कामना पैदा हो जाती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन of various products. You have experienced this in this modern day and age. They have, the advertisers, they have analyzed it very well and know exactly how your mind will react to it. Suppose you've gone to see a movie, and in the interval, as you are watching the trailers of the new pictures, they will put one line at the bottom saying, "You are thirsty for Coke." Now they've planted this thought. And the cinema people report that after we have started putting this line at the bottom of our trailers, that continuous line is always there. Then what happens? Our Cokes get sold out. Somebody asked the manufacturers, you have to pay so much to your brand ambassadors. How do you ever recover the money? So they said, ever since we made that popular actor our brand ambassador, our sales have gone up 150 times. Every time they see the actor, they remember all the products he's promoting. Then, when you go to the store, that product is so much in your mind, you just asked for it. That product only you asked for. And you think that you have made your choice of your own free will. No, your mind has got colored. It has been overtaken by their advertising campaign. ये सब बातें कही जा रही हैं कि कैसे आपके अंदर आसक्ति घर कर लेती है। आपका मन विषयों से रंग जाता है और आप अनजाने उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या छू रहे हैं या क्या खा रहे हैं। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं
कि जब मन किसी पर आ जाता है और हमें वह वस्तु नहीं मिलती तो गुस्सा भड़क पड़ता है। गुस्सा आ जाने से हमें क्या करना चाहिए वह याद नहीं रहता। जैसे गुस्सा आने पर हमें याद नहीं रहता कि दरवाजा धीरे से बंद करना चाहिए, हम उसे बैंग कर देते हैं। क्या आचरण होना चाहिए वह भूल जाते हैं। इस तरह राइट कॉन्डक्ट भूल जाने की वजह से आप नाश को प्राप्त होते हैं। आपसे ऐसी चीजें हो जाती हैं कि फिर आपको गिल्ट होने लगता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग that guilt is one of the worst emotions that we can harbor. You know, it really pulls us down. तो गिल्ट, अरे मेरे से कैसे हुआ, मैंने इतना गलत काम कैसे किया, और फिर उसके परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। और आपको एक बात और जरा, वैसे तो हमको मालूम ही है, लेकिन फिर से कह देने से सत्संग में इसका असर जरा बढ़ जाता है कि गुस्से में कहे हुए कड़वे शब्द हमेशा, फॉर डेकेड्स, दे रिमेन इन आवर हार्ट्स। और फिर उसकी ऐसी गांठ बनती है, हमारे मन में भी रह जाते हैं, जो सुनने वाला है उसके मन में भी रह जाते हैं। हमको पश्चाताप होता है, बहुत पश्चाताप होता है। ठीक है, तो हम क्यों ऐसी सिचुएशन लाने दें, आने दें। हमको हमेशा एक टाइट लगाम अपने ऊपर रखने की जरूरत है। यह सब किसका परिणाम है कि आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी। पर जिन बातों का मन में पक्का विचार बचपन से ही हो गया है वो आप कभी नहीं भूल सकते। जैसे कि देखिए, अगर हम बचपन से एकदम वेजिटेरियन, शुद्ध वेजिटेरियन हैं, तो हम कभी भी हम सोच ही नहीं सकते कि हम नॉन वेजिटेरियन अपने मुंह में रख सकेंगे, है ना। तो अब देखिए, मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ। सपोज आई से Jack and Jill went up the hill. Complete the second line. It's coming naturally to you, no? Because you had learnt it in your childhood. Is it not coming automatically coming to you? फिर अगर मैं कहूं, Baba, black sheep, have you any wool? Then the next line is automatically coming to you. Suppose we had learnt these shlokas in our childhood, how much they would have benefited us. They would have emerged in our mind at the right time and put a control, put a brake on our actions. है कि नहीं? बचपन में हम क्या पढ़ते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अब मैं 64th वर्स ले लेती हूँ। तो 64th वर्स पहले पढ़ करके सुनाती हूँ। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को वश करके विषयों में विचरण करता हुआ भी प्रसन्न रहता है। वन हुज इंद्रियाज आर अंडर कंट्रोल। तो अब मैं आपको इसकी पोइट्री सुना देती हूँ। पर स्वाधीन चित्त वाला नर राग द्वेष रहित संयमित इंद्रियां विषयों को प्रसन्न भोगता स्वच्छता को प्राप्त हो जाता। अब आजकल मैं बिल्कुल गीता के एक एक वर्ड को ही उठा करके यहां पर रख रही हूं अपनी पोइट्री में। स्वाधीन का मतलब यहां पर है अपनी आत्मा के अधीन, मन या इंद्रियों से ऊपर उठा हुआ, राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर। देखिए, नॉर्मली जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपने साथ एक मेजरिंग मीटर रखते हैं। ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। आई लाइक दिस थिंग, ओ आई डोंट लाइक दैट थिंग। As long as you are doing this, you are being controlled by your energy system or your senses, which reside in your body. यह लाइक डिसलाइक तुम्हारे प्राणों का धर्म है। It does not come from who you truly are, the I am. Instead of I like this, I don't like this,
Just be in what is. Keep this as your meter. Whatever is, is. Do not sit on the seat of judgment. Be relaxed and easy and let everybody be whoever they want to be. You are a magnet when you like and you don't like. You will draw those things to you. Things you like will come towards you from across the globe. How to stop being a magnet? If you don't want a magnet to attract metal, do you know what you have to do? Hit the magnet with something hard, throw it on the ground, and let it roll around a few times. And then you will find it has stopped attracting metal towards it. There is a core within you which neither attracts nor repels. And you have actually witnessed that. Settle in your core and be above rag and dvesh. Then you will become clean. वो बोलते हैं स्वच्छता को प्राप्त होता. You will become clean and then you will feel that you are settled in your own joy. So now let us give a few minutes to a short meditation where I will try to take you in your core. Sit comfortably. पलकें आंखों पर गिरा लीजिए. रिलैक्स होकर बैठ जाइए. खुली हथेलियां आकाश की तरफ जांघों पर रख लीजिए. ऐसे बैठिए, न रिजिड न स्लाउचिंग. रीढ़ जहां तक बन पड़े सीधी. अब अपनी अटेंशन, बंद आंखें हैं पर अटेंशन पुतलियों पर, जैसे आप एक खिड़की के सामने बैठे हुए हैं और कुछ देख रहे हैं. या यूं समझ लीजिए कि आपका फोकस आपके आज्ञा चक्र पर है. आपके सामने एक ब्लैंकनेस का साम्राज्य खुल गया होगा. एक आध विचार आपके मानस पटल पर उभरता दिख रहा होगा. क्योंकि आप अपने थॉट्स को जानने वाले हैं, इसका मतलब हुआ कि आप अपने थॉट से अलग हैं, परे हैं. आप अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जान रहे हैं, इसलिए आप अपने मन से परे हैं. आप अपने सांसों को देख रहे हैं. सांस आ रही है, सांस जा रही है. इसलिए आप अपने सांसों से, प्राणमय कोश से परे हैं. आप समय को जान पा रहे हैं, इसलिए आप समय से भी परे हो गए हैं. आप यह सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने एक्सपीरियंस से परे हैं. Where is the location of that entity which perceives what is happening inside and outside simultaneously?
That perceiver can never be the object of the perception. जो साक्षी है वह कभी देखा नहीं जा सकता, वह तो सब इंद्रियों से परे है, तो उसे कौन देख सकता है? यदि तुम्हारा मन कोई वस्तु विशेष पर आ जाता है तो साक्षी अपनी उदारता से तुम्हारे साथ उसका भोक्ता बनकर तुम्हारा मन बहलाने को सदा तैयार रहता है। उसने तुम्हारे साथ वादा जो किया है कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। साक्षी सारा अनुभव अपने में ले लेता है। इस तरह वह ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्टिव हो जाता है। जो देखने की प्रक्रिया है वह तो सब्जेक्टिव है ही। इस तरह साक्षी अपने आप में तीनों को समेट कर बैठा है। त्रिपुटी उसमें समाई है। वह एक अकेला है। तुम एक अकेले हो। अपना विस्तृत साम्राज्य तुम हो। जैसे पूरा सपना तुम्हारे से ही निकलता है और तुम में ही फोल्ड अप हो जाता है। जो कुछ मन की हरकत है, मूवमेंट है, वह तुम ही हो। तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। तुम इंडिविजुअल नहीं हो। यह सब मात्र कॉन्शियसनेस का खेल है। ये जो ड्युअलिटी है ये मात्र उस कॉन्शियसनेस का खेल है जो माया की तरह इस संसार में प्रकट है। अब अगर तुम एक क्वाइट स्थान में बैठे हो तो शायद तुम्हें ओम की गूंज सुन रही होगी। सृष्टि के क्रियाकलाप, मन, बुद्धि और इंद्रियों के कार्य अब शांत हैं। तुम अपने आत्मा का आस्वादन कर रहे हो। देखो, यह भी एक अनुभव है, पर इंद्रियों के बिना है। इस समय मन भी विचारों से परे है। यह तुम्हारी अंगुष्ठ मात्र इंट्यूटिव स्पेस है, हृदय की वह गुफा जो उस विस्तृत व्यापक से सदा जुड़ी रहती है। तुम और वह व्यापकता अलग अलग नहीं की जा सकती। तुम ही वह हो, दैट thou art। तुम स्थूल नहीं हो, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हो, सब का सब स्ट्रैटम हो, बीज के भीतर की एम्प्टीनेस हो। तुम हॉलो एंड एम्प्टी होते हुए अनंत संभावनाओं से पूर्ण हो। इस पूर्णता का आनंद अपने में संजो लो। तुम कंप्लीट हो क्योंकि वह डिविनिटी तुम्हारा कोर है। इस स्थिति को थोड़ी देर एंजॉय करिए।
Now, any of you who would like to share with me the experience or whatever you liked in today's satsang, please do share. Please open your eyes. मैंने जब तूने कहा कि अपनी इंद्रियों को वश में करना है और अच्छा सुनने की, अच्छा, तो मेरे को मुंडक उपनिषद क्योंकि आजकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें देवताओं से यही मांग की गई है कि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, मतलब अच्छा सुनो देवताओं, अच्छा, मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी दो कि मैं अच्छा सुनूं, अच्छा हाँ देखूं। हाँ, बहुत ही सुंदर तो शेयरिंग। यार वो शुरू में जो तुमने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ वो अच्छा लगा। और वो उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा नहीं भी समझते हैं, हाँ पर जो जानने योग्य। हाँ, मतलब ये याद रखना चाहिए कि देखो, हाँ मैंने पहले डिसाइड किया है कि मुझे शक्कर नहीं खानी है, ठीक है। हाँ, फिर जो शक्कर जलेबी आई सामने, अगर मन हो भी गया मेरे डायबिटीज नहीं है तो मैं एकदम छोटा सा टुकड़ा उसका छोटा सा ले टुकड़ा। लूंगी। एकदम अपने आप को मॉडरेशन में रखना है। हम्म। इस तरह से करके हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाए। So, Amnaji, in the meditation, you were pointing out each indriya, and you were saying that since it is the object, and when you come to know about it, you cannot be the subject. So यस, I really like that. हाँ You also alerted us to all how the ladder of fall it was, and in the beginning of the class, you mentioned how if you get a thing, if you do not get what you desire, you will be यस, very angry, and it will uh, your mind will not function as it should. करेक्ट, You will do all sorts of एब्सोल्युटली। वो 8 steps to our own destruction. to our destruction. And when Yes, we fulfill our wishes, then also we get greed. correct. So, in no way do we benefit by harboring desires for things or for anybody. You know, no kind of desire will give us any lasting benefit. So what we need to be alert about, that was explained very beautifully. I'm sure it will help us a lot. वो कछुए के जैसे अपने आप को समेट लो. See, in Krishna Bhagwan has gone through all this thing. That is why he can guide us so well. And each shlok he comes up with one new suggestion, one shade of difference, one more thing he will introduce. Slowly he's taking us. Withdraw the senses. Withdraw Like the turtle, withdraw the senses. Yes, absolutely. Yes, Manisha. यस अमला जी, इसी साथ में ही है जो भी सबकी चर्चा हो रही, सब बात कर रहे उसमें कि कोई भी प्रलोभन आए तो सोचना कि मैं वही हूँ। हाँ, ये मतलब भी बहुत बारीक पॉइंट था। और अगर हम दृढ़ निश्चय से विषय रस को त्यागे तो आपके पास ये विषय आना अपने आप बंद हो जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। यस यस, एंड इससे ये चीज अगर हम प्रैक्टिस कर पाए तो हमारी विल पावर और हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये शालिनी। You know that thought process of the sage who was in the cave when he was offered food by the robber. Yes. Amazing, amazing. Absolutely. He said कि भगवान मेरे पास इतने रूपों में आते हैं, इस रूप, ये रूप भी धारण करना पड़ा। हे मेरे भगवान, हे मेरे देवता, हे मेरे इष्ट। But you know, when we get a desire, I have started asking myself, do you really need it? You know, that question, puts a break on your wants. Do you really need it now? Can it wait? First you postpone it, then it goes away. It goes away because it was very superficial. Yes. It came to you because of the environment. Yes. It was the influence, yes. Yes. So then it subsides, absolutely. And stop being a magnet. You have stopped being a magnet by asking yourself this question. Shalini, I really like this. I will put it up, near the TV only. These words. Do I really need it? Do you really need it? Very nice.
Too good. Too good. Even expectations are not to be there. Yes. Wants are to be reduced, but expectations are not to be there. Absolutely. Another thing that I liked, Auntie, that stayed with me is that you said that what is. Yes. And don't sit on the seat of judgment and see what others are doing, what they are behaving, what it is. Yes. And I like this, I don't like this. This is nice, this is not nice. जो है सो है. correct. है ना? Okay, then I take your leave.